हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले अपना नया टॉपिक जो हमारा है नेम एट्रीब्यूट एंड चेकबॉक्स। ठीक है, तो आज हम लोग नेम एट्रीब्यूट को जानेंगे कि ये क्या होता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई फॉर्म कंट्रोल्स व्हेन डेटा इज सबमिटेड और रिफ्रेश। यानी कि इसका उपयोग फॉर्म कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है जब डेटा इज सबमिटेड, यानी जब डेटा हमारा सबमिट कर दिया जाता है और रिफ्रेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट क्रिएट्स अ की फॉर द वैल्यू। ये हमारा वैल्यू के लिए की क्रिएट करती है। सो द सर्वर नोज विच वैल्यू बिलोंग टू विच फील्ड, जिससे सर्वर को पता चल पाता है कि कौन सी फील्ड किस वैल्यू से बिलोंग करती है। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, ये फॉर्म कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जब हमारा डेटा जो है सबमिट कर दिया जाता है। तो सबमिट कर दिया जाता है मतलब क्या होता है, चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे जैसे हमने इधर पे अपना यूजर नेम बना रखा है, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि नेम एट्रीब्यूट में हमने दे दी है यूजर आईडी। ठीक है, तो हमारी कोई यूजर आईडी होगी जिसे हमने नेम एट्रीब्यूट के अंदर दे दी है। जैसे हम लोग ने इधर पे डाल दिया राहुल, तो जब हम लोग अपना डेटा सबमिट करेंगे तो हमारा जो यूजर आईडी होगी वो हमारी राहुल जाके वहां पर सर्वर पर सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा नेम एट्रीब्यूट होता है ये हमारा वैल्यू के लिए की क्रिएट करती है, जो सर्वर को जब हम लोग सबमिट करते हैं तो सर्वर को पता चलता है यूजर आईडी हमने क्या दी है। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट हमारा इसलिए होता है। तो अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। चेक बॉक्स क्या होता है, इट अलाउज टू यूजर टू सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट। तो चेक बॉक्स हमारा होता है, यह यूजर को एक और एक से अधिक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इनपुट टाइप, जैसे हमारा जब हम लोग चेक बॉक्स को यूज करते हैं तो टाइप हम चेक बॉक्स लिखते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था जब हम लोग हर एलिमेंट का यूज कर रहे थे। बट हम उसको डिटेल से देखने वाले। जैसे इनपुट लिख दिया हमने, टाइप के अंदर हमने चेक बॉक्स लिख दिया तो हमारा चेक बॉक्स क्रिएट होगा। नेम, नेम के अंदर एज दे दिया, यानी कि जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है ये हमारा एज के लिए है, एज पता लगेगी इसमें। और आईडी भी हमने इसको एज दे दी है। ठीक है, आईडी हम लोग क्यों देते हैं, ताकि हम लोग लेवल क्रिएट कर सके। तो लेवल फॉर एज, यानी कि जो हमने आईडी दी है वही हमें फॉर एज में देनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर के लिए लिख दी आई एम 18 प्लस एंड लेवल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों चीज का एग्जांपल करेंगे, मतलब कि प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम करने वाले हैं इन दोनों का प्रैक्टिकल, जिससे हमें एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट एंड चेक बॉक्स का प्रैक्टिकल करने वाले हम लोग। तो ओपन हो चुका है मेरा VS कोड, जिसमें मेरा फुल स्टैक डेवलपर का एक फोल्डर ओपन है, क्योंकि मैं ये बैच 5 फरवरी से स्टार्ट किया था, जो हमारा चल रहा है। ठीक है, मैं इस पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जाकर देख ले, अगर वो भी एक डेवलपर बनना चाहता है तो फाइल क्रिएट कर दी। आप फाइल किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, बट ध्यान रहे उसका एक्सटेंशन ठीक होना चाहिए। जैसे हम लोग HTML पढ़ रहे हैं तो हम लोग का एक्सटेंशन रहेगा .html। ठीक है, तो हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। तो HTML में कोड लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं बॉयलर प्लेट कोड, जो हमारा सिर्फ एक्सप्लेनेशन से आता है। तो हम लोग इसमें फॉर्म बनाएंगे बॉडी के अंदर। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले फॉर्म टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर हम लोग नेम एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, इनपुट टाइप में ले लेते हैं, टाइप में ले लो टेक्स्ट ले लो। ओके, प्लेस होल्डर कर दो आप, प्लेस होल्डर में कर दो एंटर योर यूजर नेम। चलो यूजर नेम कर लेंगे। ठीक है, एंड नेम एट्रीब्यूट में आप दे दो यूजर नेम, यूजर। ठीक है, तो इसमें हमने किसके यूज किया, टाइप दिया टेक्स्ट के लिए, ताकि लोग टेक्स्ट लिख सके। प्लेस होल्डर इसलिए लिखा ताकि उसमें लाइट कलर का अंदर पहले से लिख जाए, ताकि हमें इधर क्या लिखना है जिसमें हम लिख पाए अपना। ठीक है, तो नेम में हमने दे दी यूजर नेम, ताकि जब हम लोग डेटा सबमिट करें कि तब सर्वर को पता लग सके कि हमने यूजर नेम क्या दिया है। ठीक, तो इसे कंट्रोल S से सेव करते हैं, कंट्रोल F5 से रन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल F5 से रन करेंगे तो हमारा ये ब्राउजर पर आ जाएगा, एंटर योर यूजर नेम। तो एंटर यूजर नेम डाल दो आप, जैसे मैंने डाल दी दीपक। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करके सबमिट करूंगा। तो देखो ऊपर देखो यूजर नेम मेरा दीपक आ चुका है, आ चुका है ना। ऊपर देखो ब्राउजर के URL पर यूजर नेम दीपक आ चुका है। ठीक है, यानी कि हमारा नेम एट्रीब्यूट होता है एक वैल्यू के लिए की क्रिएट कर देता है। जैसे मैं अगर मैं इधर से नेम हटा दूंगा, नेम एट्रीब्यूट हटा दूंगा, फिर सेव करूंगा और इधर जाकर रिफ्रेश करके दोबारा यूजर नेम लिखूंगी, जैसे मैंने दीपक लिख दिया और
फिर अब मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो इधर पर कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमारा नेम एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया गया है। ठीक है। देखो एक तरीका और मैं बता दूं। जैसे जैसे मैंने इस पे लिख दिया नेम एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट में लिख दिया मैंने यूजर नेम। ठीक है, तो ये सर्वर के लिए होता है। ठीक है, F5 इससे रिफ्रेश करूंगा। अब मैं इधर पे लिख दूंगा फिर से दीपक, या कुछ भी यूजर नेम डाल दो, राहुल डाल दो, राहुल डाल दिया, एंटर कर दो। तो देखो यूजर नेम इधर राहुल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अभी फॉर्म में हमारा एक्शन मतलब जो मेथड है, मेथड हमारा क्या है, मेथड में हमने कुछ नहीं दिया, इसलिए ये हमारे गेट मेथड के थ्रू सबमिट हो रहा है। गेट मेथड में क्या होता है, हमारे यूआरएल पे दिखता है कि हमने क्या भेजा है। अगर हम इसको जैसे फॉर्म में क्या होता है, एक हम लोग एक्शन करते हैं कि हमें, अभी हमारा एक्शन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग मेथड यूज करेंगे ऑनली। और मेथड में क्या है, गेट पहले पोस्ट कर दे। गेट मतलब कि डिफॉल्ट रहता है हमारा, पोस्ट में हम लोग करते हैं। ठीक है, पोस्ट पे हमारा देखना, अब देखना नेम एट्रीब्यूट का यूज है, बट मैंने पोस्ट में किया है। जैसे दीपक लिख दूंगा, अब एंटर कर दूंगा तो देखो इधर कुछ नहीं है, हैशटैग लिख दिया। देखो ये यूजर नेम राहुल जो था वो पहले से था, लेकिन मैं इसे कट करके दोबारा करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने एक्शन हैशटैग है, यानी कहीं अभी मेरी फाइल नहीं जा रही है, और ये पोस्ट है। यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में यूजर है, कंट्रोल F5 से रन कराऊंगा मैं। तो देखो रन हो गया है। अभी देखना ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ रहेगा भी नहीं, चाहे मैं जो डाल दूं। जैसे डाल दिए मैंने रोहित डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल देखो मैंने इसको एंटर करके सबमिट कर दूंगा। देखो इसमें हैशटैग आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि हमने इसको पोस्ट मेथड के थ्रू सर्वर पर भेजा है। पोस्ट मेथड जो हमारा होता है ये बहुत सिक्योर बॉडी होती है, और ये सिक्योर होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ कि अब हमारा दूसरा था चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इनपुट इनपुट टाइप में क्या है, चेक बॉक्स लिखना है, चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स दे दिया है, जिसमें क्या करेंगे कि जस्ट चेक बॉक्स बनाते हैं। ठीक, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5। देखो ये चेक बॉक्स बन चुका अभी मेरा। ठीक है, इसको क्लिक कर दिए, ये चेक हो गया। तो अभी हमने चेक बॉक्स में पढ़ा था कि एक और एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग चेक बॉक्स से यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन से बनाते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं, जिसपे हम लोग एक हेडिंग लिख देते हैं, योर सिलेक्ट योर कोर्स, COURSE कोर्स के लिए हम लोग चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चेक बॉक्स रहेगा, चेक बॉक्स में दे दिया हमने। तो इधर देखो हमने क्या किया था, चेक बॉक्स में हमने इसमें एज के लिए बनाया था। ठीक है, जिसमें हमने नेम एट्रीब्यूट यूज करके एज दी थी, और आईडी भी एज दी थी, ताकि लेवल क्रिएट हो सके। बट अब हम क्या करेंगे इसमें, ये कोर्स के लिए करना है, तो अब हम लोग दे देंगे इसमें नेम एट्रीब्यूट में COURSE कोर्स दे देंगे। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट में कोर्स दे देंगे, ताकि जब हम सबमिट करें तो सर्वर को पता चल सके कि क्या दिया है। ठीक है, तो आईडी हम इसको दे देंगे, आईडी दे देंगे हम, आईडी भी दे देंगे, कोर्स दे देंगे। इसके लिए हम लोग लेवल बनाएंगे। इनपुट टाइप के लिए लेवल बनाने के लिए क्या करेंगे, लेवल फॉर बनाएंगे, COURSE कोर्स, लेवल फॉर कोर्स, इस पे लिख देंगे HTML कंट्रोल S सेव कर दे, F5। अरे ये तो देखो सिलेक्ट योर कोर्स, पहला कोर्स हमारा ऐड हो चुका है, जो हमारा HTML है, जिसे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें दूसरा कोर्स ऐड कर देते हैं। इस तरीके बार बार मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, इसे कंट्रोल C से कॉपी कर दूंगा, फिर एंटर करके कंट्रोल V कर दूंगा, एंटर करके कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, फिर इसे सेव करके इधर पर मैं दोबारा रन कर दूंगा, F5 से रिफ्रेश करूंगा। तो देखो इसमें 3 कोर्स ऐड, मतलब कि तीनों HTML कोर्स है। क्यों है? क्योंकि सेम कोड लिखा हुआ है। इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए BR टैग यूज करते हैं। ठीक है,
वी आर टैग यूज कर लेंगे तो नेक्स्ट लाइन पर हो जाएगा। तो मैं इसका कोड चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इधर पर लिख दिया आपका HTML लिखा था, CSS लिख देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ JS। ठीक है, कंट्रोल सेव। पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, पोस्ट मेथड हटा देता हूँ ताकि हम लोग को पता चल सके। कंट्रोल से दोबारा इधर जाके रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, तो देखो सिलेक्ट योर कोर्स में 3 कोर्स आ चुके हैं आपके, HTML CSS JS। तो आप इसको टिक कर सकते हो, ये हमारा चेक बॉक्स है। आप एक से अधिक ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट होगा, आप हटा भी सकते हो। लो हट गया। ठीक है, तो हमारा चेक बॉक्स इसलिए यूज होता है। ओके।